Hi everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and students, हमारे हाई लेवल स्पॉटिंग ईयर की सीरीज में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम लोग जो है स्पॉटिंग ईयर कर रहे हैं, जो कि लगभग सारे के सारे PYQs हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। एंड शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर। दिस इज माय रेफरल कोड सिद्धांत लाइव। इसको यूज करेंगे तो आप लोगों को 10 नहीं, आज के दिन मिलेगा 20% का डिस्काउंट तुरंत। ठीक है, दिस इज माय प्रोफाइल लिंक, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ताकि आप मेरा कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं करें। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। सब लोग लाइव पढ़ाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का PDF एंड आंसर राइटिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स। एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन आप लोगों को जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे जरूरी चीज देखिए टिल 30th जून, 30 जून तक दिस ऑफर इज वैलिड, राइट। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बस आप लोगों को एक रेफरल कोड ध्यान में रखना है। रेफरल कोड क्या है भैया जी? सिद्धांत मेरा नाम और लाइव पीछे लगा देना, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा भाई साहब। आगे 10 मिलता है, डबल डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, बस आज का और कल का दिन। आज आपका 29 हो चुका है, यस, ठीक है। आज का और कल का दिन आपको 2 दिन के लिए 20% का डिस्काउंट मिल रहा है गाइस, एंड आई बिलीव दिस इज अच्छा डिस्काउंट यार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे कॉस्ट में कितना फर्क पड़ता है अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं, राइट, CDSF कार्ड का सब्सक्रिप्शन, तो इतना फर्क पड़ रहा है आपकी फीस में। आप देख सकते हैं कि 12, 24, मतलब 17, 18 हजार से 14,000 का चीज पड़ रहा है आपको। 2 साल बहुत होते हैं यार, राइट। एंड CAPF पे भी सेम चीज वैलिड है, बस मेरा रेफरल कोड ध्यान रख लेना, यही कोड हर जगह काम करेगा गाइस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स, ठीक है, क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स, रिव्यूड बाय टॉप एजुकेटर्स, एक्सेसिबल एनी टाइम, राइट। आइकॉनिक वालों को डोर स्टेप पे पहुंचा देंगे हम लोग, एंड जो प्लस वाले होंगे वो इन आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारा आज के दिन, राइट, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लक्ष्य CDS 2 2022, क्रैश कोर्स फॉर योर अपकमिंग CDS एग्जाम, जो कि 4 सितंबर को लाइव एग्जाम लाइव जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है गाइस, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कीजिएगा एंड मेरा कोड लगाइएगा सिद्धांत लाइव, आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो विशाल सर इसमें करंट अफेयर्स लेंगे, रतन सर पॉलिटी लेंगे, और राकेश नेगी सर हिस्ट्री लेंगे, मैं आपकी इंग्लिश लूंगा, हिमांशु सर इकोनॉमिक्स, संदीप कुमार सर मैथ्स, श्री प्रतीक सर ज्योग्राफी एंड साइंस, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है CDSF कार्ड का, जो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये आइकॉनिक का है, इस पे भी 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। तो एवरीवन whosoever is attending my class, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा शगुन। ये एक प्रीमियर सेशन है, तो डेफिनेटली आप लोगों को शगुन करना है। आप स्माइल भेजेंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब वो 10 चाहे 10 मिनट में हो, चाहे 20 मिनट में हो, चाहे 12 मिनट में हो, चाहे 120 मिनट में हो, फर्क नहीं पड़ता है। आई कवर ईच एंड एवरी लॉजिक। तो लो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सॉरी। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, द गाइड टोल्ड अस दैट व्हेन द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन है। गाइज, मैं यहां पे कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहा हूं, और गर्मी में कॉमन सेंस बहुत चल रही है, पसीना देख सकते हो भाई साहब। ठीक है भाई साहब, आइलैंड कहां पे है, तो डेफिनेटली मैं आइलैंड की लोकेशन की बात कर रहा हूं, राइट गाइस। तो व्हेन द आइलैंड वाज विल मेक नो सेंस, भाई आइलैंड कहां है, वेयर द आइलैंड वाज, राइट। आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट। ओवर एंड आउट गाइस। तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग जो है इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले क्वेश्चन पे हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, एंड आपको भी नहीं लगा होगा गाइस। देखो, मेरे बराबर करना, मैं इस दौरान बोल रहा हूं, आपका टाइम चल रहा है, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो मैं कैसे जज करता हूं। इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम,
वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज हार्पिंग ऑन। गाइस सबसे पहले यहां पे आपको एक फ्रेज बात करूं, हार्पिंग ऑन। भाई किस मुद्दे पे वो लगा हुआ था बंदा अपना, किस मुद्दे पे बंदा अपना बात कर रहा था, उस मतलब हम समझ नहीं पाए यार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम, गाइस अगर मैं बात करूं ए और बी की, फेयरली एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लॉन्ग टाइम पॉजिटिव चल रहा है यार, इट इज ओके। सर टोन तो नेगेटिव है, गाइस टोन मतलब काफी लंबे समय, कोई नेगेटिव बात तो नहीं कही ना, सेंटेंस में नेगेटिविटी नहीं है। वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड, हम ये समझ ही ना पाए दैट ही वॉज हार्पिंग ऑन। अरे भाई मुद्दा यानी कि उसका टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है, तो यहां पे डेफिनेटली आप लोगों को व्हाट लगाना पड़ेगा, व्हाट ही वॉज हार्पिंग ऑन। आंसर इज क्लियरली योर विच पार्ट गाइस, डी पार्ट, दैट इज डोमेन वाला डी, राइट। तो सब लोगों को बिंदास समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अगर आ गया तो एक बार यार वाई लिख के भेज दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फटाफट से गाइस इसको सॉल्व कर लो एंड बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा भाई साहब। उसके बाद चार चांद लगा देंगे अपन, है ना, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, है ना। तो लो जी, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दिस टाइप अगर मैं देखूं, दिस जो है सिंगुलर के लिए आता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वेरी गुड, इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप। गाइस मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। अगर एग्जाम में भी ऐसा आता है गाइस, एनी ऑफ के बाद मुझे इतना पता है भाई साहब, प्लूरल नाउन तो रहने ही वाला है ना गाइस। तो प्लूरल नाउन तो डेफिनेटली रहेगा यार यहां पे, एनी ऑफ द शॉप नहीं, शॉप्स रहेगा, राइट। तो आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट। ओवर एंड आउट गाइस, सब लोगों को ये क्वेश्चन भी आई बिलीव बिंदास समझ में आ गया होगा, राइट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लो जी चौथा क्वेश्चन, हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। कि अभी मैं एयरपोर्ट पहुंचा ही था जहां मुझे पता चला। गाइस अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन थ्योरी ऑफ कोरिलेटिविटी, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपने सुना होगा, हार्डली और स्कार्सली, राइट। इनके बाद गाइस क्या आता है, व्हेन आता है, नो सूनर के बाद देन आता है, लेस्ट के बाद शुड आता है, जो भी है आप लोगों को ये समझ में आ गया। हार्डली के बाद इसने वेयर लगा दिया है, तो वेयर की जगह हमें लगाना पड़ेगा व्हेन। तो आंसर रहेगा आपका क्लियरली विच पार्ट गाइस, बी पार्ट, दैट इज बी फॉर बॉय। तो सब लोगों को ये क्वेश्चन भी अपना बिंदास समझ में आ गया गाइस, बहुत इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, as a practice the last batch of tens undergo through checkup। यार एक बात देखो, as a practice बात किसकी हो रही है, the last batch की, मतलब मुद्दे वाली बात ये है कि भाई बैच की बात हो रही है। ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये दो बार ऑफ लगा है, प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर था भी तब भी आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। लगाया तो ग्रेस ले लो भाई, क्या क्या ले जाओगे, ठीक है। ऑफ टेंस कट गया। अच्छा, अंडरगो, मैंने लिखा बैच अंडरगो, तो भाई मुद्दा तो गो का ही है, बैच सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मेन वर्ब लॉजिक लगाते हुए चाइल्ड प्लेज एंड चिल्ड्रन प्ले, तो बैच अंडर गोज करना पड़ेगा अपने को। तो आंसर आपका क्लियरली रहेगा डी फॉर डॉगी, डी फॉर डॉगी। तो पहले 5 क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए हैं। आप चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 30 हो, 300 हो, कमेंट करके बताइए भाई क्या आपका स्कोर रहा पहले 5 में से, ठीक है। बाद में दोबारा कमेंट कर देना कि भाई 10 में से कितना, क्या दिक्कत है। हाँ, मैं हर एक कमेंट देखता जरूर हूं, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं रह पाता है, राइट, बट आई डू सी ऑल योर कमेंट्स गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ माई ब्रदर, गाइस आप खुद बताओ, मैं
आप या कोई भी क्या हमें ये चीज आगे बढ़ने की जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है यार कि भाई वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ के बाद गाइस आपका प्लूरल नाउन आता है और मुद्दा खत्म हो जाता है। ठीक है, वन ऑफ माय ब्रदर गलत हो गया, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? ब्रदर्स। लो भाई, बात खत्म हो गई। आंसर इज योर ए पार्ट, ए फॉर एप्पल। सो सिंपल। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ही इज not only sincere in his responsibilities but also very competent to handle job। देखो गाइस, सबसे पहले मैंने देखा not only, कंजंक्शन में जाऊंगा, not only के बाद बच्चा लोग मेरा पेयर बनता है but also का। ठीक है, इसके बाद मुझे जज करना होता है कि not only के बाद क्या आया? सिंसियर, यानी कि एडजेक्टिव आया, बैलेंस चेक करना है। बट ऑल्सो कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट भी मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो वेरी तो एडवर्ब, ये मजाक है भाई, ऊपर गार्निश है ना, धनिया पुदीना डालना है डाल दो, नहीं डालना मत डालो। ठीक है, तो सिंसियर इन समथिंग, ओके, कॉम्पिटेंट टू हैंडल जॉब गाइस, परफेक्टली फाइन सेंटेंस, आंसर इज नो एरर। अब ये आपको थोड़ा सा बाउंसर लगेगा, ई पार्ट इसका सही आंसर है। अब यार नो एरर लगा दिया, हाँ यार लगा दिया, क्या करें क्या करें, क्या था, आंसर तो लगाया, राइट। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई, इजी लगा कि टफ लगा? मेरे को देखते आंसर नजर आ गया, पता है, द मिनिस्टर अलॉन्ग विद आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों ने एक रूल किया होता है, इफ कनेक्टिव्स लाइक विद, टुगेदर विद, along with, as well as, accompanied by, etc. are used to join two subject, the verb agrees with the subject mentioned first। मिनिस्टर है तो यहाँ पे have नहीं आएगा, यहाँ पे बच्चा लोग has आएगा। आंसर आपका रहेगा बी फॉर बलून, राइट। सो सिंपल गाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, आप खुद इसको अटेम्प्ट करके देख लो, आपको आप भी कहोगे सर क्या ही क्वेश्चन है, दिखने में लंबा चौड़ा है लेकिन भाई है नहीं, लेकिन भाई मतलब इतना टफ ये है नहीं, राइट। तो देखते हैं। You should not be so quick in giving advice, lest you will be perceived as interfering in others' affairs। Okay? भाई साहब, कंजंक्शन चैप्टर में मुझे एक बात पता है कि लेस्ट के बाद बच्चा लोग क्या आता है? अपना शुड आता है, पता है क्या? तो बस विल को काट के क्या कर दो, यहां पे शुड कर दो, आंसर लग गया आपका। कौन सा पार्ट है जी? सी फॉर कैटी। लो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हम इस तरफ बढ़ गए हैं, ये एक तरह का ना वार्म अप सेशन की तरह इसको लेके चलो। कल भी आपको इस टाइम पे मिलूंगा स्पॉटिंग एरर के साथ, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, या फिर कुछ बढ़िया टॉपिक के साथ, राइट। तो आप लोगों को जो है रेडी रहना है, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। गाइस, ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज चाहिए किसकी भाई साहब? फ्रेजेस की भाई साहब। ठीक है, डिफर या डिस्टिंग्विश के बाद मुझे पता है फ्रॉम आता है, डिफरेंट फ्रॉम, आई डिफर फ्रॉम, दिस प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम, आई कुड नॉट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम, राइट। आंसर इज डी फॉर डॉगी। लो जी बचा लो, आखिरी क्वेश्चन हो गया। 10 में से फटाफट से आपका जो भी स्कोर है आप लगा सकते हैं, मुझे बताइए आपका स्कोर क्या है। आई शुड नो वेयर यू स्टैंड, व्हाट यू आर डूइंग, राइट। तो शाबाश जी। तो गाइज, अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस लेना चाहता है तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये स्लाइड देख लीजिएगा, 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, 30 जून तक। सिद्धांत लाइव रेफरल कोड लगाइए। बाकी भैया जी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, सेशन को कर दीजिए लाइक। जय हिंद, बाय बाय।